ओम तत्सत। देवता दानव आदि का मनुष्यों के रूप में अंश अवतार और कर्ण की उत्पत्ति की कथा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मजय, अब मैं यह वर्णन करता हूँ कि किन किन देवता और दानवों ने किन किन मनुष्यों के रूप में जन्म लिया। दानवराज विप्रचित, जरासंध और हिरण्यकश्यपु शिशुपाल हुआ था। संगलाद शल और अनुलाद दृष्टकेतु हुआ था। शिबी दैत्य ध्रुम राजा के रूप में और वाशकल भगदत्त हुआ था। काल ने भी दैत्य ने ही कंस का रूप धारण किया था। भरद्वाज मुनि के यहाँ बृहस्पति जी के अंश से द्रोणाचार्य अवतीर्ण हुए थे। वे श्रेष्ठ धनुर्धर, उत्तम शास्त्रवेत्ता और परम तेजस्वी थे। उनके यहाँ महादेव, यम, काल और क्रोध के सम्मिलित अंश से भयंकर अश्वत्थामा का जन्म हुआ था। वशिष्ठ ऋषि के शाप और इंद्र की आज्ञा से 8 वसु राज ऋषि शांतनु के द्वारा गंगा जी के गर्भ से उत्पन्न हुए। उनमें सबसे छोटे भीष्म थे। वे कौरवों के रक्षक, वेदवेत्ता, ज्ञानी और श्रेष्ठ वक्ता थे। उन्होंने भगवान परशुराम से युद्ध किया था। रुद्र के एक गण ने कृपाचार्य के रूप में अवतार लिया था। द्वापर युग के अंश से शकुनी का जन्म हुआ था। मरुदगण के अंश से वीरवर, सत्यवादी सात्यकी, राजऋषि द्रुपद, कृतवर्मा और विराट का जन्म हुआ था। अरिष्टा का पुत्र हंस नामक गंधर्वराज धृतराष्ट्र के रूप में पैदा हुआ था और उसका छोटा भाई पांडु के रूप में। सूर्य के अंश धर्म ही विदुर के नाम से प्रसिद्ध हुए। कुरुकुल कलंक दुरात्मा दुर्योधन कलयुग के अंश से उत्पन्न हुआ था। उसने आपस में वैर की आग सुलगाकर पृथ्वी को भस्म किया। पुलस्त्य वंश के राक्षसों ने दुर्योधन के 100 भाइयों के रूप में जन्म लिया था। धृतराष्ट्र का वह पुत्र जिसका नाम युत्सु था, वैश्या के गर्भ से उत्पन्न एवं इनसे अलग था। युधिष्ठिर धर्म के, भीमसेन वायु के, अर्जुन इंद्र के तथा नकुल सहदेव अश्विनी कुमारों के अंश से उत्पन्न हुए थे। चंद्रमा का पुत्र वर्चा अभिमन्यु हुआ था। वर्चा के जन्म के समय चंद्रमा ने देवताओं से कहा था, मैं अपने प्राण प्यारे पुत्र को नहीं भेजना चाहता, फिर भी इस काम से पीछे हटना उचित नहीं जान पड़ता। असुरों का वध करना भी तो अपना ही काम है। इसलिए वर्चा मनुष्य बनेगा तो सही, परंतु वह अधिक दिनों तक नहीं रहेगा। इंद्र के अंश से नर अवतार अर्जुन होगा, जो नारायण अवतार श्री कृष्ण से मित्रता करेगा। मेरा पुत्र अर्जुन का ही पुत्र होगा। नर नारायण की उपस्थिति न रहने पर मेरा पुत्र चक्रव्यूह का भेदन करेगा और घमासान युद्ध करके बड़े बड़े महारथियों को चकित कर देगा। दिन भर युद्ध करने के बाद सायंकाल में वह मुझसे आ मिलेगा। इसकी पत्नी से जो पुत्र होगा वही कुरुकुल का वंशधर होगा। सभी देवताओं ने चंद्रमा की इस उक्ति का अनुमोदन किया। जन्मजय, वही आपके दादा अभिमन्यु थे। अग्नि के अंश से दृष्टद्युम्न और एक राक्षस के अंश से शिखंडी का जन्म हुआ था। विश्वदेवगण द्रौपदी के 5 पुत्र प्रतिविंध्य, सुतसोम, श्रुतकीर्ति, शतानिक और श्रुतसेन के रूप में पैदा हुए थे। वसुदेव जी के पिता का नाम शूरसेन था। उनकी एक अनुपम रूपवती कन्या थी जिसका नाम था प्रथा। शूरसेन ने अग्नि के समान प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी पहली संतान अपनी बुआ के संतानहीन पुत्र कुंती भोज को दे दूंगा। उनके यहाँ पहले प्रथा का ही जन्म हुआ, इसलिए उन्होंने उसे कुंती भोज को दे दिया। जिस समय प्रथा छोटी थी, अपने पिता कुंती भोज के पास रहती और अतिथियों का सेवा सत्कार करती। एक बार प्रथा ने दुर्वासा ऋषि की बड़ी सेवा की। उसकी सेवा से जितेंद्रिय ऋषि बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रथा को एक मंत्र बतलाया और कहा कि कल्याणी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम इस मंत्र से जिस देवता का आवाहन करोगी, उसी के कृपा प्रसाद से तुम्हें पुत्र उत्पन्न होगा। दुर्वासा ऋषि की बात सुनकर प्रथा अर्थात कुंती को बड़ा कौतूहल हुआ। उसने एकांत में जाकर भगवान सूर्य का आवाहन किया। सूर्य देव ने आकर तत्काल गर्भ स्थापन किया, जिससे उन्हीं के समान तेजस्वी कवच और कुंडल पहने एक सर्वांग सुंदर बालक उत्पन्न हुआ।
कलंक से भयभीत होकर कुंती ने उस बालक को छिपाकर नदी में बहा दिया। अधिरथ ने उसे निकाला और अपनी पत्नी राधा के पास ले जाकर उसे पुत्र बना लिया। उन दोनों ने उस बालक का नाम वसुषेण रखा था। वही पीछे कर्ण के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह अस्त्र विद्या में बड़ा प्रवीण और वेदांगों का ज्ञाता हुआ। वह बड़ा उदार, सत्य, पराक्रमी और बुद्धिमान था। जिस समय वह जप करने के लिए बैठता, उस समय ब्राह्मण उससे जो मांगते वही दे देता था। एक दिन की बात है, कर्ण जप कर रहा था। देवराज इंद्र सारी प्रजा और अपने पुत्र अर्जुन के हित के लिए ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके पास आए और उन्होंने उसके शरीर के साथ उत्पन्न कवच और कुंडल मांगे। कर्ण ने अपने शरीर से चिपके कवच को उधेड़कर और कुंडल उतारकर दे दिए। उसकी इस उदारता से प्रसन्न होकर इंद्र ने एक शक्ति दी और कहा, हे अजित, तुम यह शक्ति देवता, असुर, मनुष्य, गंधर्व, सर्प, राक्षस अथवा जिस किसी पर चलाओगे उसका तत्काल नाश हो जाएगा। तभी से वह वैकर्तन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह श्रेष्ठ योद्धा, दुर्योधन का मंत्री, सखा और श्रेष्ठ महापुरुष था और सूर्य के अंश से उत्पन्न हुआ था। देवादिदेव सनातन पुरुष नारायण भगवान के अंश से वासुदेव श्री कृष्ण अवतीर्ण हुए। महाबली बलदेव जी शेषनाग के अंश थे। सनत कुमार जी प्रद्युम्न हुए। यदुवंश में और भी बहुत से देवता मनुष्यों के रूप में अवतीर्ण हुए थे। इंद्र की आज्ञा के अनुसार अप्सराओं के अंश से 16,000 स्त्रियां उत्पन्न हुई थी। राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मणी के रूप में लक्ष्मी जी और द्रुपद के यहाँ यज्ञ कुंडल से द्रौपदी के रूप में इंद्राणी उत्पन्न हुई। कुंती और माद्री के रूप में सिद्धि और घृतिका का जन्म हुआ था। वे ही पांडवों की माता हुई। मति का जन्म राजा सुबल की पुत्री गांधारी के रूप में हुआ था। इस प्रकार देवता, असुर, गंधर्व, अप्सरा और राक्षस अपने अपने अंश से मनुष्य के रूप में उत्पन्न हुए थे। दुष्यंत और शकुंतला का गंधर्व विवाह। जन्मेजय ने कहा, भगवान, मैंने आपके श्रीमुख से देवता, दानव आदि के अंशों द्वारा अवतरित होने की तो कथा सुन ली है। अब आपकी पूर्व सूचना के अनुसार कुरुवंश का श्रवण करना चाहता हूँ। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, कुरुवंश का प्रवर्तक था परम प्रतापशाली राजा दुष्यंत। समुद्र से घिरे हुए बहुत से प्रदेश और म्लेच्छकों के देश भी उसके अधीन थे। वह अपनी प्रजा का पालन शासन बड़ी योग्यता के साथ करता था। उसके राज्य में वर्ण संकर नहीं थे। खेती और खानों के लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ता था। पाप तो कोई करता ही नहीं था। सभी धर्म के प्रेमी थे, इसलिए धर्म और अर्थ दोनों ही स्वतः प्राप्त थे। चोर, भूख अथवा रोग का भय बिल्कुल नहीं था। सभी लोग अपने अपने धर्म में संतुष्ट थे और राज आश्रय में निर्भर रहकर निष्काम धर्म का पालन करते थे। समय पर वर्षा होती थी, अन्न सरस होते थे और पृथ्वी सब प्रकार के रत्न और पशुधन से परिपूर्ण थी। ब्राह्मण कर्मनिष्ठ थे और छल कपट पाखंडी की छाया भी उन्हें नहीं छू सकती थी। दुष्यंत स्वयं एक बलवान युवक था। उसकी शक्ति इतनी अद्भुत थी कि वह वन उपवन सहित मंदराचल को उखाड़कर धारण कर सकता था। वह गदा युद्ध के प्रक्षेप, विक्षेप, परिक्षेप और अभिक्षेप चारों प्रकारों में और शस्त्र विद्या में बड़ा ही निपुण था। घोड़े और हाथी की सवारी में कोई उसका सानी न था। वह विष्णु के समान बलवान, सूर्य के समान तेजस्वी, समुद्र के समान अशोभ्य और पृथ्वी के समान क्षमाशील था। नागरिक और देशवासी प्रेम से उसका सम्मान करते और वह धर्म बुद्धि से सबका शासन करता। एक दिन की बात है, महाबाहु राजा दुष्यंत अपनी चतुरांगी सेना के साथ किसी गहन वन में जा पहुंचे। उसे पार करने पर उसे एक मनोहर आश्रम युक्त उपवन मिला। वह उपवन बड़ा ही सुंदर था। वहां के वृक्ष खिले हुए पुष्पों से लदे रहते थे। दुर्वादलों से पृथ्वी हरी भरी हो रही थी। सुंदर सुंदर पक्षी मधुर स्वरों में चहक रहे थे। कहीं कोकिलों की कुहू कुहू तो कहीं भौरों की गुंजर। राजा दुष्यंत उपवन की शोभा देख ही रहा था कि उसकी दृष्टि उस मनोरम आश्रम पर पड़ी।
उस आश्रम में स्थान स्थान पर अग्निहोत्र की ज्वालाएं प्रज्वलित हो रही थी। बालखिल्य आदि ऋषि, यज्ञशाला, पुष्प और जलाशयों के कारण उसकी अद्भुत शोभा हो रही थी। सामने ही मालिनी नदी बह रही थी, जिसका जल बड़ा स्वादिष्ट था। अनेकों ऋषि मुनि आसन लगाए ध्यान मग्न थे। ब्राह्मण देवताओं की पूजा कर रहे थे। राजा को ऐसा मालूम हुआ मानो मैं ब्रह्मलोक में खड़ा हूँ। दुष्यंत के नेत्र और मन वन की छटा देखकर तृप्त नहीं होते थे। इस प्रकार राजा दुष्यंत ने सब देखते सुनते काश्यप गोत्रीय कणव ऋषि के एकांत और मनोहर आश्रम में मंत्री और पुरोहितों के साथ प्रवेश किया। दुष्यंत ने मंत्री और पुरोहितों को आश्रम के द्वार पर ही रोक दिया और स्वयं भीतर गया। वहां उस समय कणव ऋषि उपस्थित नहीं थे। राजा ने आश्रम को सूना देखकर ऊंचे स्वर से पुकारा, यहाँ कौन है? दुष्यंत की आवाज सुनकर एक लक्ष्मी के समान सुंदरी कन्या तपस्विनी के वेश में आश्रम से निकली। उसने राजा दुष्यंत को देखकर सम्मान पूर्वक कहा, स्वागत है। फिर उसने आसन, पाद्य और अर्घ्य के द्वारा राजा का आतिथ्य करके उसे स्वास्थ्य और कुशल के संबंध में प्रश्न किया। स्वागत सत्कार के बाद उस तपस्विनी कन्या ने तनिक मुस्कुराकर पूछा कि मैं आपकी क्या सेवा करूं? राजा दुष्यंत ने सर्वांग सुंदरी एवं मधुर भाषणी कन्या की ओर देखकर कहा, मैं परम भाग्यशाली महर्षि कर्णव का दर्शन करने के लिए आया हूँ। वे इस समय कहाँ हैं? कृपा करके बतलाइए। शकुंतला ने कहा, मेरे पूजनीय पिताजी फल फूल लाने के लिए आश्रम से बाहर गए हैं। आप घड़ी दो घड़ी उनकी प्रतीक्षा कीजिए, तब उनसे मिल सकेंगे। शकुंतला की भरी जवानी और अनुपम रूप देखकर दुष्यंत ने पूछा, सुंदरी तुम कौन हो? तुम्हारे पिता कौन है और किस लिए यहाँ आई हो? तुमने मेरा मन मोहित कर लिया है। मैं तुम्हें जानना चाहता हूँ। शकुंतला ने बड़ी मिठास के साथ कहा, मैं महर्षि कर्णव की पुत्री हूँ। राजा ने कहा, कल्याणी, विश्ववंद महर्षि कर्णव तो अखंड ब्रह्मचारी हैं। धर्म अपने स्थान से विचलित हो सकता है, परंतु वे नहीं। ऐसी दशा में तुम उनकी पुत्री कैसे हो सकती हो? शकुंतला ने कहा, राजन, एक ऋषि के पूछने पर मेरे पूजनीय पिता कर्णव ने मेरे जन्म की कहानी सुनाई थी। उससे मैं जान सकी हूँ कि जिस समय परम प्रतापी विश्वामित्र जी तपस्या कर रहे थे, उस समय इंद्र ने उनके तप में विघ्न डालने के लिए मेनका नाम की अप्सरा को भेजा था। उसके संयोग से मेरा जन्म हुआ। माता मुझे वन में छोड़कर चली गई। तब शकुंतो ने सिंह, व्याघ्र और भयानक जंतुओं से मेरी रक्षा की थी, इसलिए मेरा नाम शकुंतला पड़ा। महर्षि कर्णव ने वहां से उठा लाकर मेरा पालन पोषण किया। शरीर का जनक, प्राणों का रक्षक और अन्नदाता, ये तीनों ही पिता कहे जाते हैं। इस प्रकार वह महर्षि कर्णव की पुत्री हूँ। दुष्यंत ने कहा, कल्याणी, जैसा तुम कह रही हो, तुम ब्राह्मण कन्या नहीं राजकन्या हो, इसलिए तुम मेरी पत्नी हो जाओ। सुंदरी, तुम गंधर्व विधि से मुझसे विवाह कर लो। राजाओं के लिए गंधर्व विवाह सर्वश्रेष्ठ माना गया है। शकुंतला ने कहा, मेरे पिताजी इस समय यहाँ नहीं हैं। आप थोड़ी देर प्रतीक्षा कीजिए, वे आकर मुझे आपकी सेवा में समर्पित कर देंगे। दुष्यंत ने कहा, मैं चाहता हूँ, यह भी चाहता हूं कि तुम मुझे स्वयं वरण कर लो। मनुष्य स्वयं ही अपना हितैषी और जिम्मेवार है। तुम धर्म के अनुसार स्वयं ही मुझे अपना दान करो। शकुंतला ने कहा, राजन, यदि आप इसे ही धर्मपथ समझते हैं और मुझे स्वयं अपने को दान करने का अधिकार है, तो आप मेरी शर्त सुन लीजिए। मैं सच सच कहती हूँ कि आप यह प्रतिज्ञा कर लीजिए, मेरे बाद तुम्हारा ही पुत्र सम्राट होगा और मेरे जीवन काल में ही वह युवराज बन जाएगा, तो मैं आपको स्वीकार कर सकती हूँ। दुष्यंत ने बिना कुछ सोच विचार के ही प्रतिज्ञा कर ली और गंधर्व विधि से शकुंतला का पाणी ग्रहण कर लिया। दुष्यंत ने उसके साथ समागम करके बारंबार यह विश्वास दिलाया कि मैं तुम्हें लाने के लिए चतुरांगी सेना भेजूंगा और शीघ्र से शीघ्र तुम्हें अपने महल ले चलूंगा। इस प्रकार कह सुनकर दुष्यंत अपनी राजधानी के लिए रवाना हुआ। उसके मन में बड़ी चिंता थी कि महर्षि कर्णव यह सब सुनकर न जाने क्या करेंगे।
थोड़े ही देर बाद महर्षि कर्णव आश्रम पर आ पहुंचे, परंतु शकुंतला लज्जावश उनके पास नहीं आई। त्रिकालदर्शी कर्णव ने दिव्य दृष्टि से सारी बातें जानकर प्रसन्नता के साथ शकुंतला से कहा, बेटी, तुमने मुझसे बिना पूछे एकांत में जो काम किया है वह धर्म के विरुद्ध नहीं है। क्षत्रियों के लिए गंधर्व विवाह शास्त्र सम्मत है। दुष्यंत एक धर्मात्मा, उदार एवं श्रेष्ठ पुरुष है। उसके संयोग से बड़ा बलवान पुत्र होगा और वह सारी पृथ्वी का राजा होगा। जब वह शत्रुओं पर चढ़ाई करेगा, उसका रथ कहीं भी न रुकेगा। शकुंतला के कहने पर महर्षि कर्णव ने दुष्यंत को वर दिया कि उसकी बुद्धि धर्म में दृढ़ रहे और राज्य अविचल रहे। आगे की कथा भरत का जन्म, दुष्यंत के द्वारा उसकी स्वीकृति और राज्य अभिषेक हम अगले वीडियो में श्रवण करेंगे।